बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी बुरी तरीके से हारी, उसके बाद से कई ऐसे नेता थे जो उनसे काफ़ी नाराज हुए और नाराज होने के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। जनसुराज छोड़ने के बाद कई नेताओं ने अलग अलग पार्टियों का दामन थामा, लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर ये है कि रामाधार सिंह जो कि चिराग पासवान की पार्टी से जुड़ने वाले हैं और प्रशांत किशोर के ऊपर उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए उन लोगों ने कहा है कि हम लोगों को प्रशांत किशोर ने बर्बाद कर दिया और साथ ही साथ चिराग पासवान के साथ आने की बड़ी चर्चाओं के बीच रामाधार सिंह का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि 2025 के विधानसभा चुनाव में बुरी तरीके से हारने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अब अपने पार्टी को धीरे धीरे विस्तार दे रही है, अपने पार्टी को धीरे धीरे से जोड़ने का काम कर रही है और गांव-गांव जाकर पंचायत स्तरों पर अपने कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से अपने साथ लाने की कोशिश है, जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश है और इसी कोशिश में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर एक बार फिर से अपनी पार्टी को तैयार करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि सबसे बड़ी खबर यह है कि प्रशांत किशोर की पार्टी से पहले कुछ ऐसे नेता भी जुड़े थे जिनको सबसे ज़्यादा उम्मीद प्रशांत किशोर या उनकी पार्टी से थी, वो कहीं ना कहीं उनका साथ छोड़ चुके हैं और अब वो नई पार्टी की तलाश में है। अगर हम बात करें तो बिहार की समकालीन राजनीति में हो रहे बड़े उलटफेर और असंतोष को कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के भीतर भी अंदरूनी कलह और नेताओं के पाला बदलने की कहानी को उजागर करता है। हम बात करें तो प्रशांत किशोर ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया, ये बात अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत सारे नेताओं की थी जिन्हें सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि उन्हें सीट मिलेगा, उन्हें आने वाले समय में कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर सबसे बड़े राजगद्दी पर बैठाएंगे, लेकिन ऐसा उनके साथ नहीं हुआ और उन्हीं लोगों के और उन्हीं ऐसे नेताओं ने चिराग पासवान का दामन थामने का काम किया। किसी ने आरजेडी का दामन थामा, किसी ने बीजेपी का दामन थामा और उसी क्रम में जो अगर बात करें तो जब प्रशांत किशोर ने जनसुराज अभियान की शुरुआत की थी तब बिहार के कई स्थानीय और जमीनी नेता बड़ी उम्मीदों के साथ उनके साथ जुड़े थे। हालांकि जनसुराज की आधिकारिक पार्टी बनने और हालिया चुनावों के बाद कई नेताओं को टिकट या अपेक्षित पद नहीं मिल पाए, जिसके बाद कई नेता उनसे नाराज हुए। नेताओं का आरोप था कि जनसुराज के लिए दिन रात मेहनत करने और अपना राजनीतिक समय देने के बाद भी उन्हें दरकिनार कर दिया गया, जिससे उनका राजनीतिक कैरियर दांव पर लग गया। इसी आक्रोश को अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर जोड़ कर देखा जा रहा है। और अगर बात करें तो चिराग पासवान का दामन थामने की अगर हम बात करें तो लोजपा रामविलास में एंट्री कई नेताओं की हुई है। जनसुराज या अन्य दलों से मोहभंग होने के बाद नेताओं के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक मजबूत ठिकाने के रूप में उभर रही है। अगर हम बात करें तो लोजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान असंतुष्ट नेताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं, असंतुष्ट कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़ने में कामयाब हो रहे हैं और इससे पता चल रहा है कि चिराग पासवान के नेतृत्व में अपनी नई जो है राजनीतिक पारी वो कार्यकर्ता शुरू कर रहे हैं। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, खास करके युवाओं में और एक खास वोट बैंक के बीच उनकी पकड़ मजबूत हो रही है और यही कारण है कि प्रशांत किशोर के खेमे से टूटे हुए नेता खुद को राजनीतिक रूप से सुरक्षित करने के लिए लोजपा के हेलीकॉप्टर पर सवार हो रहे हैं। अगर बात करें तो रामाधार सिंह जो कि पूरी राजनीति के सबसे बड़े केंद्र में रहे हैं, बिहार की राजनीति के संदर्भ में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यह इशारा राज्य के किसी स्थानीय या फिर शीर्ष नेता के साथ चिराग पासवान के साथ आने की चर्चा है और देखा जाए तो यह इशारा राज्य के किसी स्थानीय नेता को चिराग पासवान की पार्टी ज्वाइन करने का बड़ा इशारा ही कर रहा है। साथ ही साथ बिहार में जमीनी स्तर पर चुनावी जो समीकरण है वो तेजी से बदल रहे हैं। प्रशांत किशोर की जनसुराज जहां एक तरफ तीसरे विकल्प के रूप में उभरने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने ही नेताओं का इस तरफ पार्टी छोड़ना और चिराग पासवान जैसे स्थापित चेहरों के पास जाना यह दिखाता है कि नई पार्टियों के लिए अपने कैडर को संभाल के रखना एक बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ रामाधार सिंह ने साफ तौर पे कहा है कि वो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है और उनके अनुसार चिराग पासवान की जो राजनीतिक विरासत है, जो राजनीतिक रसूख है वो धीरे धीरे बढ़ रही है और इसी क्रम में उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की है और आने वाले समय में वो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से जुड़ सकते हैं, क्योंकि जनसुराज से जुड़ने के बाद उन्हें सबसे बड़ा धक्का लगा था और प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपेक्षित चेहरे को दबाने की जो कोशिश की थी उससे कहीं ना कहीं बाहर निकल के और अन्य पार्टियों के साथ कुछ नेता जुड़ना चाहते हैं और आने वाले चुनाव में अपनी टिकट लेकर चुनाव में उतरना चाहते हैं।
खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।